तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से होता है, जिसमें जो है हमारा जो जॉइंट्स है तो उनमें जो कार्टिलेज जब वो तो डिस्ट्रॉय होती है और उसके बाद जो है बोन में भी जो है हमें वो देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो ये डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। तो ये यूजुअली जो है हमारे जो वेट बियरिंग जो जॉइंट्स हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि नी जॉइंट्स है, हिप जॉइंट है, इवन जो हमारी स्पाइनल है उसमें भी जो है, सर्वाइकल में भी देखने को मिलता है, और इंटरफ्लेंजियल जो जॉइंट्स होते हैं उसमें भी जो है देखने को मिलता है। तो इसके अलावा इसमें कॉमन सिम्टम्स हैं कि हाँ पेन होता है और रेंज ऑफ जो मोशन है वो कम हो जाता है। बाकी इसमें भी थोड़ी सी मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है और 30 मिनट के अंदर अंदर गायब हो जाती है और वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रेस्ट पे जो रहेगा वो बंदे को ठीक रहेगा, और जैसे ही वो काम करना शुरू करेगा, चले फिरेगा, तो उसमें उसको दर्द शुरू हो जाएगा और लेटने पर ठीक हो जाता है। और बाकी इसमें जो है लेडीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है पोस्ट मीनोपॉज़ल, क्योंकि कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो दैट्स वाई। बाकी स्पोर्ट्स पर्सन में कोई इंजरी हो रखी है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जो है जैसे किसी की मतलब लेग्स में थोड़ा वो है, एक की छोटी एक बड़ी है, तो उसमें भी जो है ये कॉमन है ये चीज़ें। बाकी जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर मतलब थोड़ा ओवर वेट है तो उसको थोड़ा सा ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह भी ज़रूरी है, पोस्ट मीनोपॉज़ल तो कैल्शियम सब। तो इसमें हमें कैपिटस देखने को मिलता है, तो आवाज़ आती है जैसे हम टच करते हैं उसको ना, तो ऐसे करवा के देखते हैं, तो उसमें जो है यहाँ पे कैपिटस होते हैं तो आवाज़ सुनने को मिलती है। बाकी इसमें जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में नसेड्स देते हैं यूजुअली, आइबुप्रोफेन, ये एसिटामिनोफेन, और बाकी जो है फिर इंजेक्शंस वगैरह भी लगाते हैं, तो यही होता है यूजुअली। इसमें मेनली ऐसे कि जो मुस्लिम्स है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उनकी नमाज की वजह से भी उनके में पोषण ज़्यादा होता है, और वियर एंड टियर होता है। तो अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज एक्सेसिव अगर किसी को, तो वो उनके सिम्टम्स इंक्रीज होते हैं, तो पेशेंट को रेस्ट भी हम थोड़ा एडवाइस कर सकते हैं इसमें। बाकी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे चाहे वो रेस्ट पे भी सब भी पेन करते हैं, रेस्ट पे भी। तो बाकी इसमें बोनी स्पर्स देखने को मिलते हैं, ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं, तो वो लेटर स्टेज में जाके मिलते हैं, हमें स्टार्टिंग में नहीं होता ये सब चीज़ें। हाइपोथायराइड जिनको होता है उनको भी क्योंकि होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल जो वेयर एंड टियर की वजह से जैसे जो कार्टिलेज है वो डैमेज होता है, तो जो हमारे स्पेस होता है इनमें वो भी कम होता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए जो हमारा बॉडी का मैकेनिज्म होता है उसकी वजह से ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं, तो बोनी स्पर्स बनते हैं। और जो हमारे फ्लेंजेस होते हैं उसमें नोड्स बनते हैं, जो हमारे डिस्टल फ्लेंजेस में नोड्स बनते हैं उनको हेपेडेंस नोड बोलते हैं, और जो प्रॉक्सिमल में बनते हैं उसको बुशर्ट्स बोलते हैं। ज़्यादा ये एल्डरली पीपल होते हैं उनमें देखने को मिलता है। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सिर्फ एक्सरेज है, बाकी पेशेंट की जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो है, तो उसमें जो बोन्स जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, इनमें कईयों में तो बिल्कुल साथ में जुड़ी होती हैं। उनके एक्सरे में वाइट ओपेसिटी दिखती है। बाकी आयुर्वेद में इसको संधिवात से जो है संधिगतवाद से कोरिलेट करते हैं, तो वो ऐसे होता है कि जब ऑब्वियसली जब जैसे हमें देखा जाता है कि यूजुअली डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है तो ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जैसे जैसे बॉडी मतलब ओल्ड होती है तो ऑब्वियसली बॉडी में जो है वात दोष वैसे ही प्रकोपित होता है, और अगर इंसान जो है वो वातज आहार विहार ले रहा है, नौरूक्षिप ले रहा है, शीत ले रहा है, दिवा सोपन कर रहा है, रात्रि जागरण कर रहा है, तो उसमें जो है और किसी को चोट लगी है तो उसकी वजह से भी वात प्रकोपित होता है, तो ये सब कारणों की वजह से जो है वात प्रकोपित होता है, वो संधियों में जाकर जो है आश्रित हो जाता है, तो वहाँ पे जाके वो डिजनरेशन और को बढ़ाता है, और फिर जो है उसमें जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वही कि दर्द हो रहा है, आराम करने पे ठीक हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस केयर पैक है, उसमें 4 मेडिसिन हैं, एक तो बोन सपोर्ट है, जॉइंट नेटनेस है, लाक्षादी कुकुन है, और कोरल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है। तो बाकी इसमें जो है वस्ती अच्छी है, तो वस्ती का यूज़ बड़ा अच्छा है, उसमें अनुवासन वस्ती दे सकते हैं, और जानू बस्ती अच्छी है इसमें। बस्ती को तो वात की अर्ध चिकित्सा बोला है, वैसे भी जितने भी वात डिसऑर्डर्स हैं वो सब में बस्ती का अच्छा रोल रहता है। इसमें हम भी करा सकते हैं। जैसे बोन की डेंसिटी कम हो रही है इसमें ना,
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लेटर ऑन केसेस में या फीमेल्स में जैसे पोस्ट मेनोपॉजल जब होता है तो ऑस्टियोपोरोसिस भी साथ में होता है उसमें, तो बोन की डेंसिटी भी कम हो रही होती है। तो जैसे कि उसको अस्थिक क्षय से भी कई बार रिलेट करते हैं, तो अस्थिक क्षय में जैसे ट्रीटमेंट में बोला गया है कि तिक्त क्षीर का यूज़ करना है और बस्तियाँ देनी है, तो तिक्त क्षीर बस्ती जो है वो भी इसमें एक चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट भी रहता है केसेस में। 3 या 6 महीने लगातार अगर उनको तिक्त क्षीर बस्ती दी जाए तो रिवर्सल भी होते हैं, मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पेन भी कम होती है, इवन बोन में भी रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट। इवन इंटरनल भी हम तिक्त कृत हो गया, महातिक्त कषाय, जैसे कि बोन्स के स्पेशली आर्थराइटिस की कोई भी केसेस में तिक्त कषाय, तिक्त रसम का यूज़ बताया गया है। इसमें अभियान कर सकते हैं बला तेल का, बाकी नाड़ी स्वेद से भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ना फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वैक्सीन स्नेह ना अभ्यंतर स्नेह दोनों ही शुरू कर सकते हो। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, मतलब सिमेट्रिकल होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है, उसमें क्रेपिटस नहीं होता है, इसमें क्रेपिटस की टेक्निक होती है, तो इसके सिम्टम्स से ये डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं। ये मोस्टली वैसे भी क्लिनिकल फीचर्स से डायग्नोज हो ही जाते हैं, बाकी एक्सरे सारे स्कैन्स होते हैं जस्ट टू नो, और उसके बाद बोन डेंसिटी भी देखना कि जैसे कैंसर स्कैन वगैरह यूज करते हैं उसमें को। अर्ली केसेस में अगर जानू बस्ती, कटी बस्ती ये भी करें तो उससे भी काफ़ी क्लिक मिल जाता है। अग्निकर्म विदकर्म भी इसमें फायदा है, इतना ज़्यादा नहीं पर अग्निकर्म से हाँ। और इसमें अगर डेली पेशेंट मसाज भी करे, मतलब अपने जॉइंट के अगर या कोई करे भी, तो भी उसको काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है, मतलब उसका जो रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड होती है वो बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर डेली मतलब अब हम अगर नहीं भी बस्ती दे रहे लोकलाइज्ड, तो अगर हम पेशेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि आप डेली उस पर मसाज करो, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट, मतलब दोनों कंसिस्टेंटली पेशेंट करे तो मिल जाता है। उससे मसल्स की टोन अच्छी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो अच्छा जाता होता है, है, हाँ। तो तभी उधर का क्या होता है कि मसल्स ही उसको सपोर्ट कर देती है। कार्टिलेज का रिलेटिव वो होता है, उसको सपोर्ट आ जाता है फिर कार्टिलेज का। तिक्त कषाय का इम्पोर्टेंस इसलिए इनके आगे वो सब लेवल तक जाते हैं, कोई डॉक्टर तक पहुँचता है, अस्थि लेवल तक पहुँचता है, इसलिए तिक्त रस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। जो घृत के बेस में बताया जाए तो उसमें देने के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, एक ऑस्टियोपोरोसिस, घृत बेस जो भी तिक्त और क्षीर वाले जो है उनमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाती है। बाकी महानारायण तेल बस्ती अच्छी है इसमें, बाकी दशपुर निरू बस्ती अच्छी है। और कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हो पैक के अलावा? मेडिकेशन सर्विस सिंहनाथ गुलगुल, त्रियोदशान गुलगुल, तो पेन मैनेजमेंट और वो हो गया। बाकी आप इसको रीजनरेशन के लिए इसको मैनेजमेंट पर कोई ना कोई ड्रग फॉर्मुलेशन आपको देना पड़ेगा। अब जैसे कोरल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स था, उसमें बोन सपोर्ट है वगैरह, और साथ में आप दशमूल भी देंगे इसमें लाक्षा आदि, शल्यकी, बृहत्वात् चिंतामणि रस, बॉसवेलिया कर्क्यूमिन, महावादित घनसों इसमें एरंड की प्रिपरेशंस इसमें अच्छी रहेगी। रासना की फॉर्मुलेशन इसमें ना गूगल तिक कषाय, गूगल तिक घृत का यूज बहुत अच्छा है। अच्छा जो गूगल लाक्षा का कुछ फॉर्मुलेशंस आते हैं, बताता है कि कैप्सूल फॉर इंटरनल यूज, अस्थि श्रृंखला का एक भी आता है, न्यू कार्ट ओई ऐसे को शल्य की कि हमारे करती है ऑस्टियोफिट कैप्सूल्स भी आते हैं। हमारे पास और कौन सी मेडिसिन हैं प्लैनेट की? पैक वाली तो आपने बता दी, उसके अलावा भी है ना हमारे पास जॉइंट हेल्थ के लिए कैल्शियम ऑस्टियोप्लान कैप्सूल्स हैं, बॉसवेलिया कर्क्यूमिन है। इवन स्टार्टिंग के स्टेजेस में तो शतावरी वगैरह से कम होते हैं, और मेनोपॉजल वुमेन में ये चीज़ है कि शतावरी आपको देना ही पड़ेगा साथ में। शतावरी के साथ आप बाकी जो भी बोन के लिए हमने देना हो जाए, शतावरी का यूज़ बहुत बेनिफिशियल होता है पोस्ट मेनोपॉजल अगर वुमेन्स ऑस्टियोआर्थराइटिस पाया जा रहा है। शतावरी भी तिक्त मधुर होता है। अश्वगंधा की प्रिपरेशंस भी अश्वगंधा दे ग्रेट सकते हैं। बाकी गोक्षुर ऑर्थोविटा ऑयल है, धन्वंतरम ऑयल है, इसका यूज कर सकते हैं। ये वाले जिनसे मेडिकेटेड ऑयल्स को हम बॉर्न करके अगर किसी के नियर बाय निर्गुंडी या एरंड पत्र जो कॉमनली मिल जाते हैं
अगर हम वो भी अप्लाई करने को और मतलब बांधने को बोले तो उससे भी काफ़ी रिलीफ। बिल्कुल लगा के मसाज करते थे, वो जो पत्थर होते हैं उसको हल्का सा गर्म लगा के बैंडेज और सरसों का तेल उसको गर्म करके उसमें मतलब गार्लिक क्लोव डाल के उससे भी थोड़ा मसाज करके। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं जो फैमिली के लोग हैं उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।